हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 है बेटा। इसमें हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन तो आपको करना आता है, ये किसी भी चीज़ की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। आज हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए हमने 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम क्या करना शुरू करेंगे, स्टार्ट डिवाइड बाय लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम इस 24 को डिवाइड करना शुरू करेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल अ प्राइम नंबर इज ऑब्टेन्ड एज अ रिमाइंडर। तब तक हम ये डिवीजन की प्रोसेस करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर में हमारे पास एक और प्राइम नंबर नहीं आ जाता। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ दिखा रही हूँ। मान लीजिए हमने 20, ये भी एक डिवीजन का ही मेथड होता है ना राजी। जैसे हमने 24 को यहाँ लिखा, तो हम सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है बेटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। तो 2 को जब हमने 24 पे डिवाइड करके देखा तो वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने 12, फिर से हमने 2 पे डिवाइड करके देखा तो 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 को फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। अब देखिए, हमने कहा था ना कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द प्राइम नंबर इज ऑब्टेन्ड, तो ये हमारे पास 3 क्या है, एक प्राइम नंबर आ गया। क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे ही हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, हम इस सारी प्रोसेस को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने 2 से शुरू किया। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन हो तो 3 पे भी है डिविजिबल, तो 2 के सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। अगर ये वाला जो डिजिट, ये जो नंबर है वो छोटे प्राइम नंबर पे नहीं जाता तो नेक्स्ट से शुरू करो, जैसे फिर 3 से करते। पर अब ये 2 पे डिविजिबल है तो हमने 2 से ही शुरू करना है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको लिखेंगे कैसे बेटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आ जाएगी, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और जो सबसे नीचे रिमाइंडर आया था ना 3, उसको इन सभी की मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अगर किसी भी चीज का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी हो तो आप ऐसे निकालेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आप ये कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, HCF भी बोल देते हैं इसको और GCD भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम 2 मेथड से पता कर सकते हैं बेटा। एक तो जैसे मैंने आपको पहले सिखाई है प्राइम फैक्टराइजेशन, उस मेथड से कर सकते हैं। एक होता है डिविजिबल वाला, डिवाइड करके, डिवाइड मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो अभी हम सबसे पहले अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ से, तो हम निकालते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 नंबर दिए हैं, तीनों की हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जैसे मैंने ऊपर आपको 24 की निकाल के दिखाई है ना, इसी तरह से हम पहले 124 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लीस्ट प्राइम नंबर से शुरू करना है हमने, तो लीस्ट प्राइम नंबर से शुरू किया। तो 120 को जब 2 से डिवाइड करके देखा तो 60 आ गया। फिर 2 से 60 को डिवाइड किया तो 30 आ गया। फिर 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। 15 को अब 2 से डिवाइड करते हैं तो नहीं जाएगा, तो इसलिए हमने उससे अगला प्राइम नंबर लिया, तो वो कितना आ गया, 3 को जब हमने 15 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब यहाँ पर ये प्राइम नंबर आ गया ना बेटा, ये देखो ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे ही यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया तो हमने इस प्रोसेस को खत्म कर दिया। अब हमने 140 का सेम एज इट इज निकालने हैं, 200 का भी हमने सेम एज इट इज प्राइम फैक्टर निकालने हैं। और बाद में 120 को हम कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। ठीक है, 140 को कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, ठीक है, क्रॉस 7। 200 को कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, इन तीनों की अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी। अब तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, तो उनमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा लेंगे, जो तीनों, जो सबसे पहले आप इनके तीनों के कॉमन फैक्टर निकाल लें। कॉमन फैक्टर क्या है, जो तीनों में दिख रहे हों। तीनों में एक तो 2 दिख रहा है एक बार, दूसरी बार फिर एक 2 दिख रहा है हमें, और तीसरी बार हमें एक 5 नजर आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कॉमन फैक्टर। देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए 2 यहाँ पर भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है,
तो एक बार हमने 2 ले लिया कॉमन फैक्टर में, फिर देखिए 2 है, इसमें भी 2 है हमारे पास और यहाँ पर भी 2 है, एक 2 और ले लिया। नेक्स्ट 2 देखा, यहाँ है बट यहाँ नहीं है, इसलिए हमने 2 बार 2 लेना है, इसलिए हमने 2 बार 2 लेना है और तीसरी वाला नहीं लेना। आगे यहाँ 3 है बेटा, यहाँ पर हमारे पास आई थिंक यहाँ 120 का मैंने एक मिनट लिख दिया गलत, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस यहाँ आएगा 5, ठीक है। हाँ जी, अब हम 3 भी नहीं है तीनों में, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ एक बार 5 है, यहाँ पर भी एक बार 5 है और यहाँ पर भी एक बार 5 है। तो तीनों जो हमें नंबर हैं 120, 140 और 200 में कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, 1 टाइम 2 आ रहा है सभी में, सेकेंड टाइम भी 2 आ रहा है सभी में और एक 5 आ रहा है तीनों में। तो हमारे पास इनके कॉमन फैक्टर कौन से बन गए हैं बेटा, हमारे पास इनके कॉमन फैक्टर बन गए हैं 2, 2 एंड 5। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना हो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना हो तो इन कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन कॉमन फैक्टर्स की हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास कितना आ गया, ये 20 आ गया। अब आगे है कि अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड से पता करना है, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर दिए हुए हैं 20 एंड 36, ठीक है, 20 एंड 36 दिए हैं। जो छोटा इन दोनों में सबसे पहले आप चूज करें कि छोटा कौन सा, 20 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलर है तो स्मॉलर नंबर को हम डिवाइजर बना देंगे और जो ग्रेटर नंबर है उसको डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 को जैसे हमने कि 21 जा 20, ठीक है, क्योंकि 22 जा तो 40 है, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये इसको हमने जब माइनस करके देखा तो कितना आ गया 16। अब 16 तो 20 पे नहीं जाएगा, तो इसको अब हमने जब ये ऐसा नंबर यहाँ एग्जिस्ट हो जाए जो आगे इस पे नहीं डिविजिबल हो रहा है तो उसको हम क्या बना लेंगे, डिवाइजर बना लेंगे, और जो पहले डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। तो फिर 16 1 जा 16, ठीक है। तो इसको माइनस करके देखा तो 4 आ गया। अब 4 तो 16 के टेबल पे नहीं जाएगा, छोटा रिमाइंडर टाइप आ गया। तो अब ये खुद जो रिमाइंडर है वो तो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाता है, डिविडेंड, नेक्स्ट वाले के लिए। ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक यहाँ पर 0 नहीं बन जाता, ठीक है। तो फिर 4 4 जा 16 आ गया, देखिए यहाँ 0 बन गया ना। तो जो सबसे लास्ट में जो डिवाइजर होता है वो ही HCF हो जाता है इन दोनों का। ये है HCF निकालना डिवीजन मेथड से, ठीक है। दोनों में से छोटी को डिवाइजर बना लो, बड़ी को डिविडेंड बना लो, और फिर जो रिमाइंडर आता है उसको फिर डिवाइजर बना लेना है, और जो डिवाइजर होता है पहले वाला वो डिविडेंड बन जाता है। ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए और सबसे एंड वाला जो डिवाइजर होता है वो HCF बन जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे कि 8, 6 एंड 12। इन तीनों का पहले 2 वाले में समझाया मैंने, हम तीनों का HCF कैसे निकालेंगे, बाय डिवीजन मेथड। आप कोई भी 2 नंबर ले लें, चाहे एक सबसे बड़ा और छोटा ले लें, जैसे ये, चाहे ये दोनों पहले वाले 2 ले लो, ठीक है। कोई भी 2 नंबर ले लें, उनमें हमने क्या करना है, उनका और सेम प्रोसेस से डिवीजन मेथड शुरू करना है। जो भी हमने जैसे 2 डिजिट्स की तो हमने अभी की है ना पीछे वाले सम में, तो सेम एज इट इज कर लेनी है। तो इन दोनों का जो HCF आ गया बेटा वो 2 आ गया। अब इस 2 को जो आपका रह गया नंबर उसके साथ डिवीजन प्रोसेस लगा देनी है। तो 2 6 जा हमारे पास क्या आ गया 12। जैसे ही यहाँ क्रॉस आ जाता है तो इसका मतलब ये 2 ही इसका क्या बन जाएगा, HCF। पहले वाले में जैसे ही हमारे पास यहाँ 0 आया रिमाइंडर, तो इस वाली चीज को इन दोनों का HCF लिया, इन दोनों के HCF को फिर थर्ड नंबर के साथ डील किया। तो उसके बाद जब तक ये क्रॉस में नहीं, यहाँ 0 नहीं बनता तब तक हम करते हैं। बट ये 2 6 हमारे पास कितना आ गया, तो 12 होता है, तो यहाँ पहले 0 आ गया, तो इसका मतलब ये 2 क्या आ गया हमारे पास, इन तीनों का, यानी कि 6, 8 और 12 तीनों का HCF आ गया बेटा।